मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हनुमानगढ़ के बादरा तहसील में, जहां पे हम बातचीत करेंगे माननीय विधायक जी संजीव बेनीवाल जी से। 2 बार से विधायक रहे हैं। साथ में जो परिवारिक की बात करूं तो पिताजी भी एक बार विधायक रहे हैं। जो राजनीति का एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा अनुभव है, 30 साल से राजनीति में। और विधायक साहब से जानेंगे अभी ताज़ा घटनाक्रम के बारे में, किसानी के बारे में, महंगाई और कुछ मुद्दे जो बादरा के लोकल एरिया के हैं जैसे कि टोल के, तो उसके बारे में। और साथ में पानी पे भी बातचीत करेंगे कि पानी की जो समस्या बढ़ती आ रही है किसानों की, उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हम सर से एक एक करके बात जानेंगे और उनका क्या व्यू है और क्या विज़न है। अभी जो बादरा की जो राजनीति की बात करूं तो खुलकर राजनीति में उन्होंने दावा ठोक दिया कि 2023 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्के उम्मीदवार हैं। और अभी जो बलवान पुनिया है, साथ में बजरंग सहारण है, साथ में जयदीप डोडी, 1-2 हम नाम और भी हैं, वो भी राजनीति में अच्छा उनका भी अनुभव है। तो सर से जानेंगे कि अभी क्या बीजेपी का विजन है और किस विजन से आगे बढ़ें। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब। सर जैसी बात करूं मैं किसानी से, हम सबसे पहले बात करते हैं। किसान आंदोलन हुआ, आपने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ में अभी किसानों की जो मेन मुद्दा आता है पानी का, तो सर उस पर क्या विचार है, कहाँ से? देखिए, जहाँ तक किसान का सबसे पहले प्रश्न आपने किया है, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। और जो पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, वो निश्चित रूप से किसान के मुद्दे पे लड़ा। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया राजस्थान प्रदेश में कि हम लोग सरकार में आने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। बल्कि मैं ये भी ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि न केवल राजस्थान प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी खुद राजस्थान की धरा पर पधारे और राजस्थान की चुनावी रैलियों के माध्यम से उन्होंने एक ऐलान किया कि राजस्थान प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा और राजस्थान के नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए ये भी ऐलान किया कि बेरोज़गारी भत्ता देने का काम हम करेंगे। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती गिन के उन्होंने कहा कि 10 सरकार आने के बाद 10 दिन के भीतर राजस्थान प्रदेश का संपूर्ण कर्जा किसान का माफ़ करेंगे और बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। मैंने भी ये बातचीत की थी दिल्ली में, एक अच्छी पोस्ट पे गए जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे, तो उन्होंने बोला कि हमने जो जितने काम किसानों के लिए किए हैं और जो आप जो वादा हमें गिना रहे हैं, हमने भी बोला कि आप 10 दिन का नाम लिया, तो वो बोला कि 80% हमने ऐसा काम कर दिया। तो वो आप क्या देखते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और खुद राहुल जी यहाँ पधारे, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश के मतदाताओं को और विशेष करके राजस्थान प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया और एक इस तरह का नारा दे करके राजस्थान प्रदेश की जनता को गुमराह करके इन लोगों ने सत्ता हथियाने का काम किया। और आज सरकार बने हुए करीब 3.5 साल से भी ऊपर समय निकल गया, आज भी किसान कर्जा माफ़ी के लिए तरस रहा है। आज भी बेरोज़गार राजस्थान प्रदेश का बेरोज़गारी भत्ते के लिए तरस रहा है। बल्कि राजस्थान में कई जगह किसानों को कर्जे से तंग आकर के आत्महत्या तक भी मजबूर होना पड़ा। ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने के बाद राजस्थान प्रदेश के किसान और बेरोज़गार युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। दूसरा सर, मैं कर्जे की बात को दोहराते हुए साथ में मैं मानूंगा बीमा की जो बात हुई थी, तो जो आपके जो विधायक हैं जो निर्दलीय बलवान पुनिया जी, वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारा कर्जा मतलब ये जो बीमा दिलाया। और साथ में हमने एक चीज़ और देखी थी, हमारे जो सांसद साहब हैं राहुल कसवा जी, जो ये जो बीमे की बात करूँ तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से माफ़ हो रहा है, तो ये किस चीज़ का मतलब उसका उठाना चाह रहे हैं? मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि देश में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले फसल बीमा योजनाएं कागज़ों तक सीमित थी। देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से किसान के हित में एक शानदार योजना का आगाज़ किया। और आज निश्चित रूप से यदि पूरे देश के किसान को, उससे कोई राजस्थान भी अलग नहीं है, पूरे देश के किसानों को जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ यदि कोई किसान को मिल रहा है तो केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिल रहा है। ये जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, निश्चित रूप से इसकी झूठी वाई लेने का और झूठा श्रेय लेने का काम चाहे किसी भी स्थानीय नेता ने किया होगा, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि उन्होंने केवल और केवल इलाके के किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। आज भी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में आज यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है तो उसका पूरा श्रेय देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना चाहिए। दूसरा सर, हमने पानी की बातचीत की और एक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि अभी हमने लोगों से बातचीत की, जो भादरा एरिया है उसके पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो आपका आगे क्या विजन है कि किस तरह से इस पानी की समस्या को दूर किया जाए? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हमारी मानसून का समय चल रहा है, महामारी भी फैलने का डर है, और यदि गंदा पानी पिएंगे तो लोग बीमार होंगे, तो फिर ये भी एक इलाके के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। चाहे आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, आपने जिक्र किया पीने के पानी का, सिंचाई पानी का। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भादरा क्षेत्र की मैं बात करूं, आप क्षेत्र की तरफ भी आपने सवाल किया, लगातार यहाँ भादरा में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई परियोजना और थोड़ा एरिया नॉर फीडर का भी, तो ये 3 सिंचाई परियोजनाएं यहाँ हमारे इस क्षेत्र में लगती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का किसान हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान हो, चाहे नॉर फीडर का किसान हो, किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहा है। और केवल सिंचाई की बात नहीं है, बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिंचाई का पानी मिलना तो दूर की बात रही, लेकिन लगातार जब से ये सरकार बनी है इस इलाके के अंदर, चाहे वो भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, चाहे आपके नौर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, यहाँ पीने के पानी के लिए भी यहाँ पूरे के पूरे गांव मैं आपको गिना सकता हूँ कि पीने के पानी की भी गर्मी के मौसम की बात अलग, लेकिन सर्दी के मौसम में भी पीने के पानी की यहाँ त्राई मची हुई है। ये जिस शहर में आप आज पधारे हो, भादरा शहर की हालत ये है कि लगातार शहर के नागरिक भी और देहात में भी अनेक गांव ऐसे हैं जहाँ के नागरिक लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो निश्चित रूप से चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, इस मामले में राजस्थान की कांग्रेस सरकार और भादरा का वर्तमान विधायक हर मोर्चे पर ये विफल रहे हैं। दूसरा सर, हम फिर एक बार किसानी की तरफ भी जाते हैं। आप देख रहे हो ग्रामीण इलाकों में बिजली का, हमने अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि 50 यूनिट बिजली फ्री की है। 50 यूनिट से मुझे नहीं लगता कि किसी घर का काम चलता होगा, और काफ़ी हैवी लोड वाला जो बिल आता है, हर जो किसानी परिवार आते हैं 2 या 3, 5, 8, 10 हज़ार भी बिल आता है, तो वो तो एक ग्रामीण इलाकों में किसान के लिए मुझे नहीं लगता कि 10,000 बिल वो पे कर पाए। और ऐसा क्या चलाता भी नहीं है किसान, और इतनी महंगी बिजली, तो इस पर क्या कुछ आप या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, जैसे सोलर वगैरह हम जाके इसको जो बिजली है इसको निजात हम दे पाएँ? बिजली का जिक्र आपने किया, जब हम लोग सरकार में थे, पिछली सरकार का मैं जिक्र करना चाहूँगा, आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 5 साल काम किया। उस दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार सरकार का ये प्रयास रहा, हमारी मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास रहा कि 24 घंटे राजस्थान प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली मिले। लगातार बिजली देने का काम किया, और इसके साथ साथ बिजली लगातार देने के साथ साथ हमने 5 साल तक बिजली के दाम नहीं बढ़ने दी। और आज हालत ये है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद
लगातार राजस्थान प्रदेश के बिजली के उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिजली की कटौती से प्रदेश के हालात ख़राब हुए और इसके साथ साथ इस वर्तमान सरकार ने कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सेवा शुल्क के नाम पर, कभी किसी अन्य टैक्स के नाम पर दर्जनों भर ऐसे अन्य कर लगा करके लगातार बिजली के दाम बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया। और निश्चित रूप से राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के बिजली के उपभोक्ताओं की बिजली के दाम बढ़ा करके लगातार उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। अब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो कि बिजली इतने यूनिट हम देंगे फ्री, तो ये केवल ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। ये एक लॉलीपॉप देने का काम इस सरकार ने किया। दूसरा सर, मैं बात करूं ये जो टोल प्लाजा हैं, जो गांव एरिया है, जो राजस्थान की मैं बात करूं 8-10 किलोमीटर दूर से आते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे कि 8 किलोमीटर दूर हैं और मान लो उसको हरियाणा जाना है। अभी मैं बातचीत करूँ सतपुरा टोल की या गुगामड़ी टोल की, तो उनसे भी टोल वसूला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए जो अभी तो शायद ट्रैक्टर पे तो नहीं है, जो व्हीकल है उन्हीं पे है, तो उनके माफ़ी के लिए कुछ आपने या कुछ ऐसी स्कीम निकाली जाए ताकि उनको भी इससे भी निजात मिले और ये एक्स्ट्रा पैसा उनको पे ना करना पड़े। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली सरकार के आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, निजी वाहन जो हैं उनको एक तरह से टोल फ्री करने का काम पिछली सरकार के समय आदरणीय वसुंधरा जी ने घोषणा की। और जब से कांग्रेस की सरकार आई, सरकार आने के बाद इन्होंने फिर से टोल टैक्स के नाम से जो निजी व्हीकल निकलते हैं, निजी वाहन निकलते हैं, छोटे वाहन निकलते हैं, एक बार फिर से टोल का टैक्स लगा करके फिर से जो है उस पिछली सरकार की जो योजना थी उसमें संशोधन करके इन्होंने एक अतिरिक्त भार जो व्हीकल निकल रहे हैं जनता पर, एक टोल के नाम से अतिरिक्त भार डालने का काम सरकार ने किया है। दूसरा सर, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ घटना भी हुई है जो दलित परिवारों के साथ में इस सरकार ने, तो उस दलित घटना को आप किस तरह से देखते हैं? और हम भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो ऐसी घटना न हो जो समाज के लिए नुकसानदायक हो। और लेकिन ये कि कुछ वोटों की राजनीति के लिए शायद ये चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आप बड़े नेता हैं तो एक लोगों को मैसेज दें कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें और एक अच्छी चीज़ अपनाएं? इस तरह आपने जिस सवाल अभी किया है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जब से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सरकार आई है, उस सरकार के आने के बाद राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई। और पूरे प्रदेश में आप अगर उठा करके देखोगे तो अपराध बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है। और एक तरह से चाहे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अपराध, एक तरह से अपराध में का ग्राफ बढ़ा। और इसके साथ साथ आप उदयपुर प्रकरण को ले लीजिए, कन्हैया प्रकरण को ले लीजिए, चाहे आप जगह जगह जो है कांग्रेस के इस सरकार के समय में गोकशी की घटनाएं बढ़ी। इसके साथ साथ खनन के मामले में एक तरह से जो है खनन के मामले को लेकर के साधु संतों को भी एक तरह से अपनी बलिदानी देनी पड़ी। ये सारी की सारी बातें इस बात का द्योतक है कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई है। मैं भादरा क्षेत्र का, जैसे आपने दलितों का जिक्र किया, भादरा विधानसभा क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूँगा इस सरकार के बनने के बाद में और स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर लगातार यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ा। मैं आपका कुछ प्रकरण में आपको गिनाना चाहूँगा। बरवाड़ी गांव के अंदर, मेरे विधानसभा क्षेत्र का बरवाड़ी गांव है, वहाँ अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय किस तरह से इनके लाल झंडे वालों के इशारे पे किया गया। एक दलित परिवार का इंदिरा आवास योजना जो कि सरकारी योजना है, उसमें स्वीकृत मकान, उसको रास्ता खुलवाने के नाम पर उस मकान को तोड़ा गया। इसके साथ साथ मुनसरी गांव में एक दलित परिवार का खेत जहां रास्ता स्वीकृत नहीं था, उसमें जबरन प्रशासन पर दबाव बना करके और नियम विरुद्ध रास्ता स्वीकृत करवाया गया, जबरन रास्ता स्वीकृत करवाया गया, राज के प्रभाव से, राज के दबाव से रास्ता स्वीकृत करवाया गया। और उस रास्ते की आड़ में
दलित परिवार की जो वहाँ नरमा की कॉटन की जो फसल खड़ी थी उसको तबाह करके उसको वहाँ से नष्ट करके जो है जबरन रास्ता निकाला गया। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चूँकि उस परिवार की सीपीएम पार्टी से पंचायत समिति की सदस्य जीती हुई थी, उसने उस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया स्थानीय विधायक का, अपना विरोध जताया और कहीं भी जो है उस परिवार की नहीं सुनी गई। उस बात से कुंठित होकर के उस बात से नाराज़ होकर के जो है महिला जनप्रतिनिधि ने न केवल पंचायत समिति सदस्य न केवल कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया बल्कि पंचायत समिति की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे करके उस जनप्रतिनिधि ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।